कासिम साहब, ये कुत्ता कम भालू ज्यादा लगता है। इसका नाम भी भालू है। भालू है नाम इसका। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ये जो कुत्तों का शौक है जी, ये भी खान साहब को देख के आया? नहीं, बहुत पुराना है। मेरे मामू थे बड़े जो है, उनको भी बड़ा शौक था, तो मुझे शुरू से शौक है और मैंने बहुत शुरू से पालता हूँ। तो जानवरों का शौक है। अभी भी घर में जो है वो बिल्ली भी है, मेरी बेटी ने पाली भी है, पर्शियन कैट है। ये कुत्ता कौन सी नस्ल का है जी? ये जो है वो अलाबाई नस्ल है, तुर्की नस्ल है। जो अक्सर आपने देखा होगा, जो बकरियां चराते हैं जो लोग, तो उनके साथ जो होता है, जो बकरियों को संभालता भी है और रेवड़ को पूरे संभालता है, ये वो वाला है। लेकिन एक मिनट, इसको चुप चुप सा चुप। ये है तोता, ग्रे पैरेट है, और ये काफ़ी तकरीबन इसको हो गए हैं इस टाइम मेरे ख्याल कोई 16 साल से ज़्यादा हो गए। 16 साल? जी हाँ, 16 साल से ज़्यादा हो। और ये बातें भी करता है? जी हाँ, बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है, नाम लेता है सबके घर में। आपको बुलाएगा भी? ये असल में ग्रे पैरेट शाय है, जब अकेला होता है ना तो सबके नारे सबको लगाता है, नाम लेता है सबके, और हर एक की आवाज़ में बोलता है। कोरोना के हवाले से कौमी असम्बली के इजलास की सदारत के लिए घर से रवाना हुए। कासिम साहब, अगर आपकी चॉइस होती तो आप खुद से कौन सी वजारत लेना पसंद करते? शुरू में तो यही था कि कोई भी आपको वजारत मिले, और मेरा जो अपना वो था कि नौजवानों की वजारत हो या स्पोर्ट्स की हो या इस तरह की कोई भी ज़िम्मेदारी मुझे मिले। मुझे उस टाइम तक नहीं पता था कि डिप्टी स्पीकर भी, और स्पीकर वो मैं समझता था बड़ा ड्राई रोल है, और मैं ज़्यादा बोलने वाला था, टॉकेटिव था, तो मुझे तो बिल्कुल उसका शौक़ नहीं था डिप्टी स्पीकर का या स्पीकर बनने का। आपको डी सीट क्यों किया गया? अब मेरे ऊपर जो है वो, जब इलेक्शन हुए और मैं पहले नंबर पे आया, तो मेरे 25,900 कोई 80 के करीब वोट थे, और जब दूसरे आए थे उनके 20,300 के करीब कुछ वोट थे। तो उन्होंने केस किया मुझ पे, लश्करी रईसानी साहब जो BNP मैंगल के जो उम्मीदवार थे। तो मुझे इतना, आपको पता है एक आम आदमी हूँ मैं, ना मेरे कोई इस तरह की जायदादें थी कि मैं केसों का आदी था, तो वो मुझे इतना तजर्बा नहीं था अदालतों का। और मैंने जो वकील किया, मैं यहाँ पे आ गया, मैंने आपको बताया यहाँ पे कौमी असम्बली चला रहा हूँ, उस तरह मैंने केस की जो है वो पैरवी नहीं की। तो मेरा केस मैंने इतनी दिलजमी से नहीं लड़ा, तो उसका जो है वो फ़ैसला फिर मेरे ख़िलाफ़ आया। तो उस हवाले से जो वहाँ के जो जज साहब थे, उन्होंने फ़ैसला दिया कि दोबारा हो। फिर मैंने अपील की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो नईम बुखारी साहब को मैंने अपना एडवोकेट बनाया, और तो यहाँ से फिर वो रिलीफ मिली, और अभी केस चल रहा है, और देखते हैं अल्लाह ताला कि क्या जो भी है। पार्लियामेंट पहुंचने के बाद कासिम सूरी अपने दफ्तरी उमूर का आगाज़ हमेशा कुरान पाक की तिलावत से करते हैं। कौमी असम्बली के इजलास की सदारत के लिए ऐवान में जाने से पहले अपना मखसूस गाउन पहना। सूरी साहब, जब आप डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए तो पहले दिन इस कुर्सी पे जब आप बैठे तो उस दिन क्या महसूस किया आपने? जिस दिन मैं मुंतखब हुआ डिप्टी स्पीकर, तो उस दिन मेरी फैमिली भी आई हुई थी, मेरे बच्चे भी, वालदा भी मेरी बीमार थी, लेकिन उसके बावजूद वो आई हुई थी। जब मैं मुंतखब हुआ और उसके बाद जब मैं आया, तो स्टाफ आपको आ जाता है कि अभी आप हमारे जो है ना आपको ऑफ़िस दिखाते हैं, तो मुझे ऑफ़िस लेके आए, तो वालदा भी मेरी साथ थी। तो पहली दफ़ा इस कुर्सी पे जो है मैंने अपनी वालदा को बिठाया, उसके बाद फिर मैं बैठा। बतौर डिप्टी स्पीकर आपकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं? जब भी स्पीकर साहब नहीं हो तो मैंने ईवान को चलाना होता है, और उसके साथ साथ दफ्तरी ज़िम्मेदारियां भी हैं मेरे पास। पार्लियामान लॉजेस जो है, जहाँ पे तमाम MNAs रहते हैं, उसके तमाम इंतज़ामात की देखभाल मेरी ज़िम्मेदारी है। उसके साथ MNA हॉस्टल है,
जहाँ पे MNAs रहते हैं, उसकी ज़िम्मेदारी है। इसके साथ साथ हाउस एंड लाइब्रेरी की जो कायमा कमेटी है उसका भी मैं चेयरमैन हूँ, तो उसकी तमाम ज़िम्मेदारियाँ मेरे पे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कोर कमेटी है उसका भी मेंबर हूँ, तो उस हवाले से भी जो भी कोर कमेटी के जो फ़ैसले होते हैं हुकूमत के हवाले से भी दूसरे, तो उसमें भी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद जो है वो एक हल्का है पूरा कोयटा जहाँ से मैं मुंतखब होकर आया हूँ, तो उसकी ज़िम्मेदारी है। वहाँ के जो लोगों के जो मसाइल हैं, वहाँ पे जो मसाइल हैं उसको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। आम तासुर ये है कि असद कैसर साहब एक ठंडे मिजाज के आदमी हैं और आप बड़े एग्रेसिव हैं, और जब मफामत का रास्ता अपनाना हो तो उस वक्त असद कैसर साहब कुर्सी संभाल लेते हैं, और जब अपोजिशन को दबाना हो तो उस वक्त कुर्सी जो है कासिम सूरी साहब के हवाले कर दी जाती है। नहीं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। एक अच्छा हमारा कम्बिनेशन बना हुआ है, और असद कैसर साहब जो हैं वो आपको पता है कि इससे पहले भी 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर रह चुके हैं, तजर्बा है उनका, और मेरा अपना मिजाज है। धरना डेज थे तो एक रात ऐसी भी आई कि आप फ्रंट से लीड कर रहे थे पूरी धरना एक्टिविटी को, इवन आप शेलिंग का भी मुकाबला कर रहे थे। तो ये जो जंगजू तबीयत है, क्या ये सूरी खून की वजह से है? जब हमारा धरना था तो उसके अंदर वो एक ऐसा टाइम आया जब हमने जो है वो पार्लियामेंट की तरफ रुख किया, तो आपको पता है कि बहुत शेलिंग हुई और लोग ज़ख्मी भी हुए। उसके बावजूद वो ऐसा जज्बा खान साहब हम सब के अंदर लेके आए हुए थे। आप यकीन करें उस जज्बे की वजह से मैं बग़ैर मास्क के इस आंसू गैस में, शदीद आंसू गैस थी, उसमें कंटेनर पे खड़ा रहा, लोगों को मोटिवेट करता रहा। और उसी दिन ही इमरान खान साहब ने आपको टाइगर का खिताब भी दिया था। इमरान खान साहब ने जो है वो आपको तो पता है बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, हौसला देते हैं। तो जितने भी लोग जो ऊपर थे उसमें उनको उन्होंने सराहा, और मुझे भी, मेरा भी उन्होंने नाम लिया उस दिन, और मुझे बहुत खुशी हुई कि एक वर्कर जो मेहनत कर रहा होता है अगर लीडर उसकी तारीफ़ करे तो उससे बड़ा और कोई सिला नहीं होता। बड़े अजीब अजीब ज़ूमानी किस्म के कमेंट्स भी आते हैं जी, और ऐसे ऐसे हॉक्स भी अंदर होते हैं। तो जब इस तरह की जब गुफ्तगू होती है, हुल्लड़बाजी भी होती है, तो उस वक्त कैसे मैनेज करते हैं अवाम को? हाँ, मैंने आपको बताया कि आपको तो कोई समझाने वाला उस टाइम नहीं होता, आपने ख़ुद सब्र और तहम्मुल का सबसे ज़्यादा मुज़ाहरा करना होता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, एक क्लासरूम जैसा माहौल होता है अंदर, और जो सीनियर लोग भी होते हैं वो भी गप्पे लगा रहे होते हैं, और उसी तरह जो है वो आपने देखा कि बड़े बड़े लीडरान जो है वो वीडियोस भी बना रहे थे एक दौर में। उनको भी मैंने मना किया कि आप जो है मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करें, वीडियो नहीं बनाएं। मुराद सईद साहब जब जोश में आ जाते हैं तो उन्हें कैसे हैंडल करते हैं? मुराद सईद साहब बहुत अच्छे मुकर्रर हैं। रूल है कि वज़ीर बोलना चाहे तो आपने उसको मौका देना है, जिस तरह अपोजिशन लीडर अगर बोलना चाहे तो आपने उसको मौका देना है। जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो वो बहुत ज़्यादा तनकीद किया करते थे कि वज़ीर आज़म असम्बली में नहीं आते हैं, लेकिन जब इमरान खान साहब खुद प्राइम मिनिस्टर बने हैं तो वो खुद भी नहीं आते। वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या था पहले दिन जब वज़ीर आज़म बने और उन्हें अपोजिशन ने बोलने नहीं दिया। खान साहब गाए बगाए आते रहते हैं असम्बली, और उन्होंने तो बल्कि कहा था कि मैं जवाब भी दूंगा, हमेशा आया करूंगा असम्बली और अपोजिशन के जवाबात दिया करूंगा, लेकिन उसके अंदर जो है वो ताउन नहीं हो सका उस कानून में तब्दीली के लिए जो हुकूमत और अपोजिशन के दोनों ने करना था। आपने तो बतौर डिप्टी स्पीकर एक नई मिसाल कायम कर दी जब हैवी बाइक पर आपने कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया, और वो भी बग़ैर प्रोटोकॉल के। हाँ, मोटरसाइकिल का मुझे शुरू से शौक़ है, और कोयटा में जो है वो ईरान से और बॉर्डर से जो है वो मोटरसाइकिलें, हैवी मोटरसाइकिलें हमेशा से आती रही हैं। तो शुरू से कोयटा में जो है वो पहाड़ी इलाका है, मोटरसाइकिलों का मुझे शुरू से शौक़ है, और कॉलेज के दौर में भी मैंने जो है वो पूरे पाकिस्तान का मोटरसाइकिल पे जो है वो दौरा किया हुआ है। आसिम सलीम बाजवा साहब है, ये 5th जनरेशन वॉर के सिपा सालार हैं।